अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है पहले तो हम प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ पे बात करते हैं थोड़ी सी। उसके बाद मैं ऑल ओवर आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो खैरियत से गुज़र चुका है। अब मेरा फोर्थ मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक मिसकैरेज के बाद अल्लाह ने मुझे ये खुशखबरी दोबारा से दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना अपना वो खैर वाफियत से गुजार लिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ जो मुझे मुश्किलात पेश आई और उसको मैंने कैसे हैंडल किया और क्या क्या मेरे साथ हुआ और क्या आपको करना चाहिए, ये सब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ना कि तीसरा महीना कैसा गुज़रा। तीसरा महीना मेरा सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ दे था ना, थोड़ा परेशानी वाला भी, क्योंकि ये महीना वो होता है कि जिसमें आपका मिसकैरेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जब तक आपकी तीसरा महीना जो 12 हफ़्ते पूरे नहीं हो जाते, आपको ये डिप्रेशन रहता है कि अल्लाह खैर करे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बेबी की ग्रोथ ना रुक जाए। तो एक तो ये डिप्रेशन वाला होता है और दूसरा इसमें स्टमक आपका इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अब मैं ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का हो, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा मसला नहीं हुआ, आप कुछ ज़्यादा ही ओवर होके बता रही हैं। तो हर प्रेगनेंसी जो होती है ना दूसरे से डिफरेंट होती है। मैं जस्ट अपना बता सकती हूँ, मैं दूसरे का नहीं बता सकती। आप हो सकता है आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे से डिफरेंट रहा होगा। और ना इस महीने में मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो गई, बग़ैर काम किए ही मुझे थकावट रहने लग गई थी। मतली ज़्यादा हो गई थी, मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। वॉमिट हुई है महीने में शायद 2 या 3 बार हुई होगी, वो भी जब मैंने रोटी खाने की कोशिश की थी। क्योंकि जब मेरे से नहीं रहा जाता था तो मैं रोटी खाने की कोशिश करती थी, तो मुझे वॉमिट हो जाती थी। तो ये मेरी अपनी गलती, जो मैंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की अपने साथ, तो उसके नतीजे में मुझे वॉमिट हो गई। और बस बाकी थकावट थी और बाकी सारे सिम्पटम्स तो वही रहते हैं। हाँ, तीसरे महीने में ये होता है कि आपके यूरिन में जो स्मेल आ रही होती है ना, एक फ़िशी सी स्मेल होती है, वो सेकंड मंथ के लास्ट में ख़त्म हो जाती है और थर्ड मंथ में तो वो बिल्कुल भी नहीं होती। और थोड़ा-सा आपका ना यूरिन जो बार-बार आ रहा था, आपको हैवीनेस फ़ील हो रही थी, वो भी थोड़ी-सी इसमें कमी आ जाती है थर्ड मंथ के लास्ट में। और अगर हम इसकी केयर की बात करें कि केयर हमने कैसे करनी है, क्योंकि इस मंथ में हमें टेंशन में होती है, ज़ाहिर सी बात है मुझे भी टेंशन थी कि बेबी की ग्रोथ बिल्कुल रहे। तो आपने ये करना है कि जैसे जैसे आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको विज़िट के लिए बुलाएगी, उन्होंने मुझे बेबी की ग्रोथ के लिए 7 टैबलेट दी हुई थी और 7 फोलिक एसिड मैं यूज़ कर रही थी। तो अगर जैसे जैसे आपको अगर वो 2 हफ़्ते के बाद बुला रही है तो आपने 2 हफ़्ते पे ही डॉक्टर के पास विज़िट ज़रूर करना है। और अगर वो आपको 1 हफ़्ते के बाद बुला रही है, आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको वो विज़िट के लिए कहेंगी, तो आपने लाज़मी ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जाएँ। तो ज़रूर आप 2 हफ़्ते बाद या जब भी वो बुलाएँ तो आप विज़िट लाज़मी करें। अपनी जो ग्रोथ की मेडिसिन है ना उसको आप बिल्कुल टाइम पे लें। जैसे मेरी डॉक्टर है, उन्होंने मुझे डुपेस्टन सजेस्ट की थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर रात को 9 बजे लेनी है ना, तो सुबह भी आपने पूरे एग्ज़ैक्ट 9 बजे वो डुपेस्टन ले लेनी है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स की डोज़ होती है और वो आपकी बॉडी को वो डोज़ लाज़मी चाहिए। ये आपके बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने मुझे जब भी मैंने विज़िट किया, उन्होंने मुझे ये ताकीद की कि इसको टाइम पे ही लेना है आपने, इसकी डोज़ मिस नहीं करनी और इसको आगे पीछे नहीं करना कि आधा घंटा आगे कर लिया, आधा घंटा पीछे कर लिया। तो ये थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है। तो लेकिन मैनेज करना पड़ता है। ये काफ़ी दफ़ा मेरे से हुआ है, मैं ऐसे ही कहूँ कि मैंने बिल्कुल टाइम टू टाइम ली थी, ऐसा नहीं हुआ था। और बेबी की ग्रोथ के लिए ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा खाना है, आप टेंशन ले रही हैं कि मेरे से खाया नहीं जा रहा, मैं ज़्यादा खाऊंगी तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। इस खाने पीने का इतना इसके साथ कोई नहीं होता, क्योंकि पहले जो पहला ट्राइमेस्टर होता है ना उसमें आपने अपनी डो खाने की खुराक जो है ना वो नहीं बढ़ानी होती। नॉर्मल जो आप खा रही हैं, आप दूध ले सकती हैं, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप बॉयल एग ले सकती हैं। वो भी अगर आपका दिल कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं, ये ना हो कि कच्चा अंडा हो, कच्चा नहीं होना चाहिए, हार्ड बॉयल आप लें, हफ्ते में 2 बार ले लें। और उसके बाद आप सेब और केलों का ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि केला एक ऐसी चीज़ है जो आप
आपके जिस्म में आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और वो बहुत इजीली हज़म भी हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से आपको कोई वॉमिट होगी या आपका दिल ख़राब होगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका खाने को दिल करता है कि नहीं, लेकिन ये एक बेस्ट सोर्स है जिससे आपका बीपी लो भी नहीं होगा और ये कि आपकी जिस्म की एनर्जी भी बहाल रहेगी। अगर आप 2 केले ले रही हैं, थोड़ा-सा एप्पल ले रही हैं, साथ में 1 कप 1 गिलास नीम गरम, मतलब गरम नहीं, हल्का-सा नीम गरम जिसको बोलते हैं, वो दूध ले रही हैं, तो आपके जिस्म में एनर्जी बहाल रहेगी। और आपने 8 से 12 गिलास पानी के जो है ना वो लाज़मी पीने हैं, क्योंकि आपका जो बेबी है उसको पानी की भी ज़रूरत है। आपकी स्किन भी आपको पता होगा कि ड्राई होना शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी में, आपके जिस्म को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई नो कि पानी कड़वा लगता है, नहीं पिया जाता, लेकिन ये ना हो कि आप उसको एज़ अ डिटॉक्स वाटर यूज़ करना स्टार्ट कर दें, कि जैसे बीच में खीरे या कोई फल वगैरह डाल के हम कहते हैं कि इसका थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा तो हम पी लें, तो वो आपकी जिस्म की चर्बी पिघलाना शुरू कर देगा, आपको और वीक कर देगा। तो डिटॉक्स वाटर आपने कोई नहीं यूज़ करना, प्लेन वाटर ही यूज़ करना है। उसको आप किसी और फॉर्म में यूज़ कर सकती हैं। कोशिश करें कि अर्ली प्रेगनेंसी में ना आप लेमन का ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो होता है, ये लेमन जो है ना, ये भी एक किस्म का जिस्म से जरासीम को भी ख़त्म करता है, बैक्टीरिया मारने के भी काम आता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी के लिए ना ये ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता। तो आप कोशिश करें, जैसे हल्का सा एक दफ़ा रूह अफ़ज़ा बना के पी लिया, बहुत ज़्यादा भी इसको मीठा नहीं करना। फिर कोई फ्रेश जूस आप ले सकती हैं। किसी भी फॉर्म में ना आपने अपने अंदर इनटेक करना है पानी, किसी तरीके से भी प्लेन वाटर पिएँ तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, अब ओवरऑल अगर बात की जाए कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या-क्या आपको मसले मसाइल हो सकते हैं, तो आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है रात को, आपकी बार-बार आँख खुलेगी। सेकंड जो मंथ होता है ना, उसमें तो आपका पेट में आपको बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो सकता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। आपको कभी लगेगा कि राइट साइड पे पेट के, कभी लेफ़्ट साइड के पेट पे जैसे वेन के ऊपर वेन आ जाती है या खिंचाव फ़ील होता है, और आपको पेट में बहुत ज़्यादा तनाव फ़ील होगा। एसिडिटी एक नॉर्मल चीज़ है, हार्ट बर्निंग एक नॉर्मल चीज़ है, वॉमिटिंग, नोज़िया वगैरह नॉर्मल चीज़ है। वॉमिटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से लाज़मी बात करें, क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। मामूल से ज़्यादा थोड़ा डिस्चार्ज होना, ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, वाटरी वाइट कलर का डिस्चार्ज, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट होगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे ही आपका जो 3rd मंथ ख़त्म होगा ना, साथ ही साथ आपको स्टमक को बिल्कुल रिलीफ़ मिल जाएगा। ऐसे होगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी आपने यकदम बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट नहीं कर देना। आपने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी डाइट को थोड़ा-सा नॉर्मल रूटीन पे लेके आना है। और बाकी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और क्या चीज़ होती है, आपको थकावट होगी, आपकी कमर में दर्द हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं हुआ। आपकी टाँगों में कभी-कभी बेचैनी हो सकती है, ये भी एक नॉर्मल सी चीज़ है। आपको मूड स्विंग्स हो सकती हैं, आपको गुस्सा आ सकता है, मतलब चिड़चिड़ापन, ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप आपके जिस्म में इतनी ज़्यादा चेंजिंग आ रही होगी, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होंगे, तो और ये ऑटोमेटिकली होता है कि आपका चिड़चिड़ापन आ जाता है या आपको गुस्सा आने लग जाता है। आपके फेस पे ग्लो आ जाएगी एक प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि बीपी ऑलरेडी लो रहता है, आपकी शुगर भी लो होती है, क्योंकि बेबी की बेस बन रही होती है और आपसे खाया पिया ठीक तरह से नहीं जाता, तो ऐसा होता है कि आपका ना जो बीपी और जो शुगर लेवल है ना वो लो हो जाता है। तो आपकी क्रेविंग होती है मीठा खाने की, या कभी आपको नमकीन खाने की क्रेविंग्स होती हैं। तो अगर आपका बीपी लो हो जाए, रिसेंटली ये कुछ दिन पहले ही मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो हो गया था कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, तो मैंने डॉक्टर को कॉल की, तो वो शायद बिज़ी होंगी, तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो फिर मैंने अपने तौर पे जो मैंने एहतियाती तदाबीर की, मैंने फ़ौरन से केले खाए, उसके साथ मैंने 1 कप नीम गर्म दूध का लिया। उससे ये फ़र्क पड़ गया कि मुझे ना उसी वक्त मेरे जिस्म में थोड़ी एनर्जी आ गई। ये नहीं आपने करना कि आप अपने से कोई सिरप ताकत का ले लें या कोई गोली ले लें, या फिर अक्सर लोग बीपी लो होने पर वो 1000 सीसी जो कैल्शियम की टैबलेट है वो ले लेते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में आपने वो टैबलेट नहीं यूज़ करनी जो पानी में डाल के पीते हैं। और अगर आपको बीपी हाई का इशू नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि चाय, मतलब दूध में हल्की सी पत्ती डाल के, तो वो नीम गर्म पिएँ, उसमें 1 चुटकी नमक डाल के। अगर आपका बीपी हाई नहीं होता तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको क्या सूट करता है, क्योंकि हर बंदे की बॉडी का हिसाब डिफरेंट होता है।
तो क्योंकि मेरा बीपी तो लो ही रहता था, जितनी बार भी मैंने विज़िट किया उतनी बार मेरा वेट, मेरा हार्ट बीट, मेरी बीपी सारा कुछ चेक होता था, तो हमेशा मेरा लो ही आया। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि लोग फिर सब इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं फिर किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।